हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज से हमारा एसएससी जीडी का 60 डेज का पूरा एक मास्टर स्ट्रेटेजी लेके हम आपके सामने आए हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैथ्स का पहला क्लास। और ये मैथ्स का पहला क्लास में हम आपको पूरा डिटेल्स, हम आपको पहले सिलेबस का स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। और हम आपको कोशिश करेंगे एक रेगुलर वीडियो सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे हमने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको एक काफी अच्छा प्रिपरेशन के साथ हम आए थे, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे एसएससी जीडी का भी एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ हम आए। हमारा लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसमें हमारा काफी सारे स्टूडेंट्स है जो बीएसएफ, जो आसाम पुलिस, जो सीआईएसएफ ऐसे पोस्ट में हमारा स्टूडेंट्स है, उन्होंने बहुत अच्छा कर दिखाया। हमारा एक्सपीरियंस है कि मैथ्स का सेक्शन में स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे आपका आते हैं आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो मैं आपका कोशिश करूंगा पूरा जीरो से लेके पूरा हायर टॉपिक तक मैं लेके जाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका मैथ्स। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आई वेलकम यू ऑल। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि इस सीक्वेंस का जो भी अगला नोटिफिकेशन होगा उस तक वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। और ये एक सपोर्ट होगा आपके साइड से हमारे लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मैं आपको पूरा डिटेल्स पहले समझा देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर हम पूरा बना लेते हैं और इसी स्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आसानी लगे। आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा क्रिस्टल आइडिया हो जाए कि हम आगे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस पेपर विल इंक्लूड, हम मैथ्स का पेपर ले रहे हैं। टोटल हमारा 4 सेक्शन होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग यहाँ पे वो इंग्लिश प्रेफर करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथ्स। मैथ्स का ये पूरा ऑफिशियल जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 2 मिनट रुक जाइए, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर उसके बाद इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स relating to number system, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल तक ये हम ले रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1। ये हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, हम चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर फ्रैक्शंस एक बड़ा सा टॉपिक है, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स बोल के कुछ है नहीं, बस फ्रैक्शंस को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम फ्रैक्शंस को हम ले लिया चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़िए, फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये पूरा बेसिक मैथ्स है, एक्चुअली मैथ्स नहीं, ये एलिमेंटरी मैथ्स है, मतलब पूरा जीरो लेवल का मैथ्स है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, पूरा बेसिक जीरो लेवल का मैथ्स है, ये हायर एरिथमेटिक मैथ्स नहीं है। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशन, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, जिसमें आपका बदमाश रूल वगैरह लगता है। तो हम इसको दे दिया चैप्टर नंबर 3। इसी सीक्वेंस में आपको वीडियो मिलेगा। और फिर उसके बाद आप आ जाइए परसेंटेज, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 5। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज, ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 6। इंटरेस्ट बोले तो सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट उसी में आ जाएगा आपका, इसी में प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा। मेंसुरेशन काफी बड़ा सा टॉपिक है, ये हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 9। और फिर टाइम एंड डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 10। रेशियो एंड टाइम, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये रेशियो एंड टाइम ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने सुना, टाइम एंड डिस्टेंस सुना, टाइम एंड वर्क मैंने सुना। तो ये रेशियो एंड टाइम नहीं, हम टाइम एंड डिस्टेंस पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि इसके बिना मैथ्स अधूरी है। टाइम एंड डिस्टेंस पकड़ लीजिए, रेशियो एंड डिस्टेंस टाइम का कुछ पता नहीं है, कौन सा पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 11। और फिर इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क, ये हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, यही पैटर्न में हम आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए हम क्या कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो इसी आइडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इनके लिए आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारा रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस भी हमारा लग चुका है। तो जो लोग हमें ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा 999 का ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स हमने रखा है, जिनका पूरा सेक्शन वाइज हम अलग से टीचर से हम करा रहे हैं। तो ये वाला नंबर आप 9083926158 इस नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारा रात को 9:30 बजे हमारा इंडिविजुअल सेक्शन वाइज पूरा रेगुलर क्लासेस लगा हुआ है। हम यहाँ पे पूरा सब टीचर्स को यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं ले आ पा रहे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब डिस्कशन चल रहा है। आप अगर आप चाहे इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम पहला सेट ले रहे, पहले हम क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे। आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अभी यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स आपको मिलेगा, हम टर्म्स को पहले आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो पहले सजेस्ट करूंगा आप पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, हम पूरा 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे। हम मान के चल रहे कि उससे पहले आपने मैथ्स किया ही नहीं, किए है तो भूल गए होंगे, है ना। तो पूरा ग्रास रूट लेवल से पूरा 0 से हम स्टार्ट कर रहे, तो इससे आपका पूरा सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which is the smallest natural number, which is the smallest natural number, which is the smallest natural number। आपको सबसे छोटा नेचुरल नंबर आपको बताना है जो प्राइम नंबर नहीं है। वो नेचुरल नंबर बताना है जो सबसे छोटा हो, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना है नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो हमारा 1 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है सर। वो नंबर जो हमारा 1 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी पे खत्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर का मतलब है कि जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने ले लिया 3 अगर मैंने नंबर लिया तो इसका 2 ही फैक्टर होगा। इसका वो नंबर जिसका 2 फैक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जिस नंबर का 2 फैक्टर होगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये फैक्टर क्या है, फैक्टर वो चीज है जिससे वो डिवाइड जाएगा। मतलब 3 को 1 से डिवाइड जाता है ना, 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो नंबर मेरा एक से भी डिवाइड जाएगा और वो नंबर खुद से भी डिवाइड जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 3 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। क्या हमारा 4 प्राइम नंबर है, वो 4 को हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते, 1 से कर सकते, 2 से कर सकते, 4 से कर सकते। अभी हमारा यहाँ पे फैक्टर कितना हो गया, 3। तो फैक्टर प्राइम नंबर के लिए फैक्टर कितना होना चाहिए, 2, लेकिन आपको यहाँ पे मिला कितना, 3। तो क्या हमारा 4 एक प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर होने के लिए आपका कितना फैक्टर होना पड़ेगा, 2 फैक्टर होना पड़ेगा, आपको ये याद रखना है। आप बोलेंगे जैसे 2 को मैंने ले लिया, 2 का 2 फैक्टर है, एक है 1 और दूसरा है 2, तो 2 इज द ओनली नंबर। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द, इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी 2 को छोड़ के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को छोड़ के ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो आपका क्या होगा, इवन प्राइम नंबर होगा। 2 को छोड़ के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपका प्राइम नंबर होगा। तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। Which is the smallest natural number, सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 1, क्या हमारा 1 प्राइम नंबर है, नहीं है सर। 1 में सिर्फ एक ही फैक्टर मिलता है 1, लेकिन हमें प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर चाहिए, 2। आपको मिल रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हमारा प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, हमारा प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, ठीक है। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो इसीलिए हमारा which is the smallest natural number, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।
विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर मतलब वो नंबर जो हमारा जीरो से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। इफ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट एंड्स टू इंफिनिटी, मतलब वो जीरो से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, अब चीज को समझिए। यहाँ पे हमारा हमने अगर मैंने लिख लिया 1 0 1 2 3 4 ऐसा इंफिनिटी तक जाएगा, 1 से इसको हम क्या बोलेंगे? 1 से इंफिनिटी को बोलेंगे नेचुरल नंबर, और 0 से इंफिनिटी हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो इससे हमें क्या समझ में आया? सब नेचुरल नंबर मेरा होल नंबर है, लेकिन सब होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो इसीलिए सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन सब होल नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यहां से पूछा विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा क्या है? जीरो, तो आंसर इज माई ए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था नंबर सिस्टम, पूरा बेसिक जीरो से हमने स्टार्ट किया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। कैसा लग रहा है वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को शेयर करने में, आपके व्हाट्सएप से बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें आप इसको शेयर करने में हमें हेल्प करेंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अगर पार्टिसिपेट करें तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप हमें हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। टू इज एन, टू हमारा क्या है? टू हमारा क्या है? टू एक इवन नंबर है, हाँ जी है। टू एक प्राइम नंबर है, हाँ जी है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, लेकिन सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये दोनों केस को यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना है, जो आंसर सबसे अप्रोप्रिएट होगा वही आंसर आपको मतलब टिक करके आना है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not a prime number? नीचे दिया गया ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। Which is not बोला है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है सर, तो कौन सा प्राइम नंबर नहीं है वो आपको बताना है। तो 11 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 11 का फैक्टर 1 और 11, 11 इज ए प्राइम नंबर। 19 का नंबर क्या क्या हो जाएगा? 1 और 19, यहाँ पे दो फैक्टर है, तो 19 भी हमारा प्राइम नंबर है। अब 9 पे आ जाइए। 9 पे हमारा फैक्टर क्या क्या आएगा? 1 3 3 9 और 9, तो यहाँ पे कितना फैक्टर आ गया? 3 फैक्टर आ गया। 31 में क्या कौन सा फैक्टर आएगा? 1 और 31, और कोई दूसरा नंबर से वो डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। कौन सा फैक्टर नहीं है? 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, और नहीं वाला ही तो हमें बताना था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया हो। तो चलिए जी, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर? कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है वो आपको बताना है। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था नेचुरल नंबर होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेचुरल नंबर होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए इट ऑलवेज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जीरो नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 हमारा पॉजिटिव है, तो सब नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। दैट्स ए नेचुरल नंबर, दैट्स ए नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके मत रखिए, इसका अच्छा सा नोट्स बनाइए, बहुत काम में आएगा। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, मोबाइल में ही रहेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। तो इसका नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसके बाद अभी हम आपको समझा रहे। चलिए जी, which of the following is not a prime number and composite number? नीचे दिया गया ऑप्शन में से आपको बताना है जो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो which of the following is not a prime number and composite number? हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या है वो हमने आपको बता दिया। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर मतलब which has more than 2 फैक्टर,
नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे अभी हमने बोला था 3 इज ए प्राइम नंबर क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है सर। अभी हमने आपको बोला था 4 का कितना फैक्टर है, 1 2 4 का 3 फैक्टर है, तो अगर 2 से ज्यादा है, तो अगर फैक्टर आपका 2 से ज्यादा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा कॉम्पोजिट नंबर होगा। 2 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 का हमारा एक ही फैक्टर है, तो 1 अकेला ऐसा नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और हमारा क्या नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर। नेगेटिव नंबर काउंट में आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर सी और डी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा ये आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो गया, प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तीनों आंसर में भी सबसे आंसर कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि 1 अकेला ऐसा नंबर है जिसमें आपका कॉम्पोजिट भी नहीं आता है और प्राइम नंबर भी नहीं आता है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए है। अगर -1 और -2 करेंगे तो शायद आपका आंसर गलत होने का चांसेस है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y का वैल्यू आपको बताना है, जहां पे x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। x प्लस y ये आपको निकालना है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस √3, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 माइनस √3, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो 7 प्लस √3 मैंने पुट कर दिया, प्लस y का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 7 माइनस √3 पुट करूंगा, है ना। 7 माइनस √3 वैल्यू पुट कर दिया, तो √3 गेटिंग कैंसिल, 7 प्लस 7 हमारा आंसर क्या हो गया, 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 14। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, 56 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू पी। 5p मतलब 5 इंटू पी, और आपको पूछ रहा है कि p का वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये टॉपिक हमने अच्छे से कर रखा है। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। 2 महीने के साथ हम बहुत अच्छा एक प्रिपरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एसएससी जीडी को हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।